और आपको उसको लेना है, लेके दिखाओ। नहीं ले पाओगे जी। तो यहां पर बोले सर आप इंसानों को जानवरों से कंपेयर क्यों, किसानों से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसानों को एनिमल किंगडम में रखा गया है। 5 जगत हैं, ठीक है, 5 जगत में जंतु जगत, ठीक है, में किसको रखा गया है सर? जानवरों को। जंतु जगत, एनिमल किंगडम, जी हाँ फ्रेंड्स, जंतु जगत जिसमें हम लोग जानवरों को पढ़ते हैं, तो जानवरों में ही इंसानों को रखा गया है, एनिमल किंगडम में ही इंसानों को रखा गया है। इसलिए जब भी आपको इंसानों को जानवरों से कंपेयर करने की कहें, ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर हमको जानवरों से कंपेयर कर रहे हैं, हमको रखा ही उनके साथ गया है जी। चलिए बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई गाय जो है या भैंस है, भेड़ है, बकरी है या इंसान है, क्या डिलीवरी होते समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्या? बोले यस, बिल्कुल होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आपको पता है? जिस प्रोसेस में बच्चा बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनीवन, यदि आप जानते हैं तो बताइए। गाय यदि बच्चे को जन्म देती है तो विचलित होती है, काफी ज्यादा इधर उधर इधर उधर घूमती रहती है, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाती है, तो क्या लिखेंगे इसमें आप जी? क्वेश्चन है हमारा, कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं? बिना तकलीफ के तो बच्चा होता ही नहीं भाई, चाहे वो इंसानों का हो या जानवरों का हो। बच्चा यदि होता है तो ठीक है, पेन तो थोड़ा सा होगा, तो इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज सेड अबाउट पेनफुल डिलीवरी जी? पेनफुल डिलीवरी इसको क्या कहा जाता? तो आपको इसकी भी जानकारी नहीं होगी, आई होप है पता जी। काल्विंग कहते हैं। ओहो, काल्विंग। चलो, एक बच्चा इसको काल्विंग बोल रहा है। काल्विंग, काल्विंग का मतलब होता है बछड़ा, काल्विंग का मतलब होता है बछड़ा, इसको बछड़ा बोलेंगे जी। एक बच्चा बोल रहा है सर्विंग, सर्विंग, ओके, वेरी गुड। सर्विंग ऐसा आपने कहा है, SARVING ऐसा कहा, या ई लगा लो, चलो सर्विंग होना चाहिए। क्या होता भैया सर्विंग का मतलब, मुझे कोई बताएगा जी? एनीवन, सर्विंग मतलब क्या होता है जी? तो पहली बात तो ये सर्विंग जो है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और सर्विंग का मतलब होता है, ठीक है, ये वाला सर्विंग नहीं होता, वो गलत था जो आपने बताया था। इस वाले सर्विंग का यदि आप, ठीक है, मतलब यदि निकालेंगे तो इसका मतलब होता है हिस्सा, किसी भी चीज का हिस्सा, ये हिस्सा होता है जी। तो ये दोनों नहीं होंगे ना, तो काल्विंग होगा, काल्विंग तो मतलब बछड़ा होता है ना भाई जी। आप जैसे इसका आप काल्विंग बोल रहे हो, ये तो मैं यदि इंसानों की बात करूंगा तो क्या महिलाओं में जो रक्त स्त्राव होता है, तो क्या उसे आप जो है किड बोल दोगे? किड, किड बोल दोगे? किड मतलब बच्चा जी। कष्टप्रद प्रसव को बच्चा कहते हैं, क्योंकि इंसानों के बच्चों को तो हम लोग किड बोल देते हैं, और जानवरों के बच्चों को काल्विंग बोल देते हैं, काफ, काल्विंग या काफ ऐसा बोलते हैं ना, काफ बछड़ा। बोले यस भाई, थोड़ा सा सोच के बोलें। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी पेपर में आए हैं आपसे नहीं बनते। सर्विंग नहीं होगा बेटा, वो बता तो दिए हैं, सर्विंग नहीं होगा, बता दिए हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टोकिया। आज तक कभी नहीं सुना सर हमने जी। इसको क्या कहा जाता है? डिस्टोकिया कहा जाता है जी, याद रखिएगा,
डिस्टोकिया के नाम से जाना जाता है इस प्रोसेस को। जो प्रोसेस होकर गुजरते हैं, जो बच्चा निकलता है ना, तो काफी ज्यादा पेन होता है। आपने देखा होगा, चिल्लाती हैं महिलाएं, जानवर भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, जानवर भी बहुत जोर शोर से चिल्लाता है। कई बार बच्चा जो है पेट में फंस जाता है ना, उस समय भी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। देखा होगा आप लोगों ने मूवी वगैरह में। बोले यस। चलिए, अब बच्चों इसके बाद में, यदि आप लोगों ने कोई भी जानवर खरीद कर लाया है और आपकी डेयरी में, क्योंकि डेयरी बहुत बड़ी होती है, हर 15 दिन 20 दिन में कोई जानवर को बेचना पड़ता है और कुछ जानवरों को खरीदना पड़ता है, हाँ या ना? बोले यस, स्वाभाविक सी बात है। ये तो यदि आप, ठीक है, जानवर पाल रहे हैं तो ये तो आम बात है, आम बात है। क्योंकि हर घर में, जैसे आप गांव में जाके देखेंगे तो हर घर में मैक्सिमम आप लोगों को 2-3 जानवर तो मिल ही जाएंगे। अभी फिलहाल इतना आलस नहीं आया हुआ इंसानों में कि वो जानवर ना पालें, 2-3 जानवर तो पालते ही हैं अभी भी फिलहाल। जो दूध पीने और खाने के शौकीन होते हैं तो वो लोग तो फिलहाल अभी 2-3 जानवर पाल लेते हैं। पहले तो 20-20, 30-30 जानवर एक एक घर में हुआ करते थे। और पहले जैसे हम लोग हमारे घर के सामने कार खड़ी करते हैं, टू व्हीलर खड़ी करते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे घर में आए तो सबसे पहले हमारी कार को देखे, गाड़ी को देखे, उससे जज करे कि हम कितने अमीर व्यक्ति हैं। स्वाभाविक सी बात है कि नहीं, बताओ? आदमी का घर भले ही कितना बुरा क्यों ना हो अंदर से, लेकिन बाहर से सबसे शानदार डिजाइनिंग रहेगी और गाड़ी सामने खड़ी रहेगी। जितनी भी गाड़ियां रहती हैं घर के सामने होती हैं। पहले यदि आप देखेंगे पुराने इलाके में, यदि आप कभी गए हो, ठीक है, तो घर के सामने होता था, ठीक है, डेयरी फार्म, मतलब पशु का रख रखाव का जो भाग था वो सामने हुआ करता था। इस तरीके से यहां जानवर बंधा करते थे, यहां जानवर बंधा हुआ करते थे, यहां पर बहुत बड़ा गेट हुआ करता था और घर होता था, यहां घर होता था, यहां रहने का मकान पीछे होता था, जानवर यहां रहते थे और ये एंट्री गेट रहता था। जब भी कोई आदमी हमारे घर में आता था तो पहले वो जानवरों को देखता था, जानवरों को देख के अनुमान लगाते थे कि ये कितना व्यक्ति अमीर है, क्योंकि जितने जानवर रहेंगे उतना ज्यादा उसको रईस माना जाता था। अब क्या हो गया है, वो सर अब इसकी जगह में कुछ नहीं, बस इसकी जगह में अब हमारे पास में जानवर की जगह में क्या हो गई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो गई है। और ये पीछे हो गया है, ये पीछे हो गया, ये सामने नहीं, अब पीछे हो गया है। बोलिए यस, सही बात है। तो यदि आपसे मैं पेपर में पूछ लूं कि भैया आपने नए जानवर को खरीद कर लेकर आया, तो क्या ये पुराने जानवर के साथ में घुल मिल सकता है? नहीं, पुराना जानवर उसको मारता है, पुराना जानवर उसको मारता है, हाँ या ना? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, मारता है। अब मान के चलो आपके पास में 2 बैल हैं, एक बैल है आपके पास में, जैसे मान चलो ये बैल है एक आपका और एक और बैल है आपके पास में, 2 बैल हैं, ये बैल जोड़ी आपके पास में, ये बैल है आपके पास में। एक बैल किसी कारण से काम करना बंद कर दे, अचानक से बीमार हो जाए, मर जाए, कुछ भी, पैर वगैरह भी फ्रैक्चर हो जाता है जानवरों का काम करते समय, तो अब आपको खेती काम करना है, आपको जानवरों को खेती काम में यूज करना है। और एक जगह आपने घास डाल दिया, ये भी घास खा लेता था, ये भी घास एक ही साथ खा लेता था। बेटा जानवर इतने ज्यादा चतरे होते हैं, हाँ बिल्कुल ये शब्द का यूज किया जा सकता है। यदि आप किसी को एक बाल्टी में पानी पिला दें, ठीक है, और वो पानी यदि बच गया है, दूसरे वाले को यदि आप रख दें, वो बिल्कुल नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं पिएगा, बिल्कुल नहीं पीता है वो। कुछ ऐसे भी होते हैं इंसानों के जैसे, इंसान भी तो ऐसे होते हैं कुछ। हम जूठी गिलास में पानी नहीं पिएंगे, नहीं पीते ना। और वहीं यदि आपका भाई हो तो, वहीं यदि आपका भाई हो तो बस और भाई का पी लेंगे, पी लेते हैं ना, कई बार भाई का पी लेंगे, भाई का नहीं तो बीबी का पी लेंगे, भाई का नहीं भी पिएंगे तो बीबी का पी लेते हैं। अभी हालांकि शादी नहीं हुई आप लोगों की, लेकिन देखा होगा, मतलब जो अपना होता है क्या उसी का जूठा खा सकते हो? इसका मतलब यह है कि जो अपना होता है उसका हम जूठा खा लेते हैं। तो ये जानवर इसका जूठा नहीं पी रहा, मतलब इनमें आपस में
बोले सर नहीं, इनमें आपस में दोस्ती नहीं है, इनमें बैल। तो क्या ये खेती कार्य सही? देखो भैया, गाय रहेगी तो गाय अलग अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना खाएगी, ये अपना खाएगा, लेकिन खेती कार्य करने के लिए दोनों का आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए। तो यदि आप लोगों ने मेले से पशु को और आपने दोनों को जो है क्या कर दिया है, बैलगाड़ी में, ठीक है, लगा, जो बक्खर होते हैं हमारे, हल होता है, उसमें जोत दिया है उन लोगों को, तो क्या वो सही तरीके से काम कर पाएंगे? बोले सर नहीं, वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, एक धीरे चलेगा, एक तेज चलेगा। यदि आप किसी से गुस्सा हो चलोगे, साथ साथ में नहीं चलोगे? चलते हैं क्या साथ साथ में? बोले सर नहीं, साथ साथ में नहीं चलेंगे, उससे आगे जाएंगे या तो उसके पीछे रहेंगे। तो ये लड़ाई जानवरों में भी होती है, ये लड़ाई जानवरों में भी आम बात है, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेले या कोई प्रदर्शनी लगती जानवरों की, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगती, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। मेले या प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन, कितने दिन अलग रखते हैं जरा देखो, 15 दिन क्या करते हैं, अलग रखते हैं। आपने आज ही जानवर को लेकर आया तो आपको आज की आज उस जानवर को खेत लेकर नहीं जाना है, दूसरे जानवर के साथ में नहीं बांधना है, तुरंत नहीं बांधना है साथ में। मतलब बैल की बात कर रहे हैं, गाय तो ऐसी कि भैया वो अपना अपना खाती पीती हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे को मारती हैं, ज्यादा लड़ाई नहीं करती, लेकिन बैल तो साथ में ही रहना है, साथ में ही बांधे जाते हैं, साथ में उनको खिलाया जाता है, ठीक है। तो हम बैलों के साथ इतनी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि गाय जैसे लड़कियां लड़ेंगी आपस में, ठीक है, तो लॉस थोड़ा कम होगा, लेकिन लड़के आपस में लड़ लें तो लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो बैलों के पास में ताकत ज्यादा होती है, मतलब फिजिकल ताकत, ठीक है। बोले यस सर। तो एक जानवर दूसरे जानवर को क्या कर सकता है, ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। बोले यस सर। तो ऐसा फॉलो ही नहीं करते, ठीक है, ये बड़े डेयरी वाले फॉलो करते हैं, क्योंकि गांव में कम जानवर होते हैं, आसानी से हो जाता है, क्योंकि आंखों के सामने रहते हैं, 2-3 ही तो जानवर हैं, बोले देख लेंगे। अब जिनके पास में 200-300 जानवर है, कम से कम 50-60 जानवर भी है, तो भैया 50-60 जानवर को देखने में 1 घंटा लग जाएगा, इधर से उधर जाने में, एक एक जानवर को देखने में 50-60 जानवर यदि हो तो 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ देखभाल करने में, ठीक है। तो अलग रखकर देख रेख करेंगे। देख रेख करना क्या कहलाता है, बताओ जी। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉल्ड कीपिंग द एनिमल्स purchased from fairs, ठीक है, एंड exhibitions separated for the first 15 days and taking care of them। इस शब्द का मतलब तो आप कभी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, इसका जो आंसर आने वाला है वो आप कभी जीवन भर नहीं भूले पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं, ठीक है, कि हमने वो शब्द सुना है और उस शब्द को पहली बार ही सुना है और कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे समय में पैदा हुए थे। क्योंकि हमने क्या देखा है, तो सर हमने कोरोना देखा है, और कोरोना में पहले हफ्ते 10 दिन अलग रखते थे हमें कि कहीं इसको कोविड तो नहीं हो गया है, कोरोना लेकर तो नहीं आ गया। जैसे शहर से हम आए, पहले हम भी नए हुआ करते थे ना, जैसे कोई बच्चा हमारा शहर में हुआ करता था और यदि वो धोखे से कोई गांव आ गया या किसी कॉलोनी में आ गया है
तो उसको क्या करते थे? बोले सर उसको एक कमरे में बंद रखते थे, पहले उसको देखते थे कि ये ठीक है या नहीं। तो बोले यस सर, उसको आइसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आइसोलेशन। सुना है क्या नाम? बोले सर नहीं, ये नाम नहीं जम रहा है, ये नाम नहीं जम रहा है। चलो आइसोलेशन हटाओ, आपका प्यारा सा शब्द क्वारंटाइन। सुना है क्या नाम? बोले हाँ जी सुना हुआ है। कोरोना, क्वारंटाइन, ये कभी नहीं भूलने वाले आप लोग। जिसे कहा जाता है संगरोध, हिंदी नाम क्या कहा जाता है इसे? संगरोध कहा जाता है जी। तो ये जानवरों में भी यूज किया जाता है बेटा। कभी भी नए जानवर लाते हैं तो उसको पहले चेक करते हैं कि भैया ये सही वास्तव में है या नहीं, क्योंकि जानवरों की बहुत लंबी चौड़ी सींग होती है। यदि वो गुस्सा वाला यदि जानवर यदि हो, ठीक है, एक गाय दूसरे गाय को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है, सींग तोड़ देती है, कई बार सींग तोड़ देती हैं जी। पता चले जो बांधने आया है उसी को उठा के पटक दे। जैसे आप गाय अच्छी खासी ठीक ठाक है और गाय जो है आप उसके लिए, ठीक है, क्या कर रहे हो? भूसा डाल रहे हो, और भूसा डालते डालते पता चले पीछे से उठा के आपको पटक दे। बोले यस सर, ठीक है। तो गाय की वैसी हाइट छोटी होती है, तो गाय पटकेगी तो हो सकता है आप बच जाओ। धोखे से बैल पटक दे तो सर बैल की हाइट बहुत ज्यादा होती है, 5-5 फीट के बैल होते हैं बेटा, और 5 फीट ऊपर से जब वो उठाएगा सींग में फंसा के तो वो आपको वास्तव में भी उठा लेगा बैल, और फिर कैसे पटकेगा सोच के देखो। तो जानवरों से दूरी बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है जानवरों के आप पीछे से जा रहे हो, उस जानवर को लात मारने की बहुत आदत है और आपने उसको डायरेक्ट कहां बांध दिया है? मेन जानवरों के साथ में। तो नौकर को थोड़ी पता है कि भैया ये जानवर लात मारता है जी। जैसे गोबर फेंकने वाला नौकर अलग होता है या नौकरानी अलग होती है, गाय लगाने वाला अलग होता है। बड़ी बड़ी डेयरी की बात कर रहा हूं, आप अपने घर से मत कंपेयर कर लेना इसको, या चलो घर से भी कंपेयर कर रहे हो तो पापा ने लेकर आए हैं, अब मम्मी को दीदी को थोड़ी पता है कि ये गाय लात मारती है, और उसको आपने ऐसी जगह पर बांध दिया है जहां से रोज आपका आना जाना लगा हुआ है, रोज आना जाना लगा हुआ है, और आप पहली बार गए उसने लात मार दिया, पैर टूट गया आपका या कमर टूट गई, फिर क्या करोगे? तो ये सब चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। ये सारी चीजें हो चुकी है लोगों के साथ में और अक्सर होती हैं जानवरों के साथ, ठीक है, ये घटना आम बात है। इसी कारण से जब भी कोई नया जानवर लेकर आया जाता है तो उसकी पहले क्या की जाती है? उसकी जांच की जाती है कि इसका स्वभाव कैसा है। क्या जांच की जाती है? स्वभाव, कि भैया इसका स्वभाव कैसा है। जिस व्यक्ति ने उसको लेकर आया है तो एक ही व्यक्ति के अंडर में रहती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के अंडर में रखते हैं उस जानवर को, कि वही उसको पानी पिलाएगा, वही उसको खाना भी देगा, वही उसको नहलाएगा भी, और वो उस सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है 10-15 दिन, और फिर वो ऑब्जर्व करके बोलता है कि भैया हाँ ये गाय का स्वभाव ऐसा है। कुछ गाय जो है बिना बांधे हुए लगती नहीं है, मतलब उनको उनके दोनों पीछे के पैरों को बांधना पड़ता है तब जाके वो दूध देती हैं। कुछ गाय ऐसी भी होती है जिनको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? भूसा और केक खिलाना पड़ेगा। केक मतलब खली, तो भूसे के साथ खली मिला के डाल दो, वो जितनी देर खाना खाएंगी केवल उतनी ही देर दूध देती हैं। यदि उनका खाना खत्म हुआ, उन्होंने लात मारना चालू कर दिया, तो ये सब चीज कहां से पता चलेगा? आप कोई अंतर्यामी तो हो नहीं कि भैया कोई बाबा हो मन की बात जान लिए, नहीं ना। तो इस कारण से ऐसे सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आज हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। बन जाएगा क्या टॉपिक आज का? देख लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।